अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट कर्ली हेयर्स। कर्ली हेयर्स, इलेक्ट्रिक हेयर, इलेक्ट्रिक रोलर्स, इलेक्ट्रिक रॉड, इलेक्ट्रिक कलर, हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, हर चीज़ जो है ना वो इलेक्ट्रिक है। बट आई नेवर यूज्ड इलेक्ट्रिक रोलर, कलर, स्ट्रेटनर, नेवर यूज इन माई लाइफ। I always use these rollers. This. So I will tell you about these rollers, how useful for me. स्ट्रेट बालों का रवाज काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। ट्रेंडिंग में है स्ट्रेट बाल, लोग स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं। कर्ली बाल भी ट्रेंडिंग में है, उसके लिए आप पार्लर्स जाते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक रोलर्स के साथ कर्ल्स किए जाते हैं और वो जो कलर होता है उसके साथ किए जाते हैं, ड्रायर किया जाता है। जो जो आजकल ट्रेंडिंग में है वो इस्तेमाल होती है। लेकिन मैंने कभी भी इलेक्ट्रिक रोलर यूज़ नहीं किए। मैंने ऑलवेज़ मैं लाइक करती हूँ कर्ली हेयर्स। मेरे बाल वेवी थे वेरी फर्स्ट डे से ही, और लेकिन मुझे कर्ली बाल पसंद थे। जब वो वेवी थे तब मेरा गुजारा हो जाता था। मैं स्टूडेंट थी, वो जी तब ट्रेंडिंग था, फैशन भी था कि मांग निकाल के यहाँ 2 क्लिप लगा ली और खुले बाल। ऑलवेज मेरे बाल इतने इतने रहे हैं, मैंने कभी लंबे बाल नहीं रखे। बट माई हेयर वॉज वेरी हेल्दी, ब्यूटीफुल। अब बाकी ये ना ब्यूटीफुल रहे हैं ना हेल्दी रहे हैं क्योंकि मैंने इनके साथ बहुत अजीब व गरीब इनका हासिल किया है। ऑलवेज़ मैं इनको कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ये मेरे बाल हैं जो अभी तक कायम है, अदरवाइज़ ये ना रहते। ये मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ अपनी, जब मेरे बाल बहुत खूबसूरत थे। फिर एक दफ़ा ये हुआ कि मेरे बालों की सब बहुत तारीफ़ें करते थे, पूरी फैमिली, यूनिवर्सिटी में सब क्लास फेलो, मेल फीमेल सारे बहुत तारीफ़ करते थे। आफ्टर यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा हुआ कि मैं नाराज़ हुई घर वालों से और मैंने जाके अपनी शॉर्ट कटिंग कराई। इस मज़े की बात है ना, इतने मेरे बाल और इतने हेल्दी। जब यहाँ से स्कूल लूज़ हो जाए ना तो फिर इंसान आउट होता है। सॉरी। मैंने जाके शॉर्ट कटिंग कराई। उन दिनों लेडी डियाना का हेयर कट आया था। आई वॉज इम्प्रेस्ड हर। और उसके बाद चलिए साथ साथ काम भी करते हैं, फिर मैं अपनी स्टोरियाँ सुनाऊंगी। आज आपको बहुत मज़े की स्टोरी भी सुनाऊंगी और मज़े की टिप भी दूंगी। अब ये है कि पहले मैंने ये ना रोलर्स लगाने हैं। मैं जेल यूज़ नहीं करती, मैं हेयर स्प्रे यूज़ नहीं करती। मज़े की बात है ना। और ये मैं लगाऊंगी, ये विदिन 30 से 40 मिनट तक ये कर्ल्स पड़ जाते हैं बालों में। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे चलते हैं। ये कलर हैं और साथ पानी है। ये मैंने पिन अपनी रिमूव की लाइक दिस, और ये देखिए जी, ये ऐसे मैंने, लोग पार्टीशन करते हैं ये कर वो कर, मैं सिंपल अपने बालों को ऐसे पकड़ती हूँ, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी आपके आ जाए। ज़रूरी हम जब पार्लर जाते हैं वो बड़ी तरीके से आपकी मांग निकालेंगी इक्वल। सिंपल। अच्छा, स्प्रे से मैं अब नहीं करती बालों पे, पानी का स्प्रे जो है ना मैं बिल्कुल नहीं करती। मैं यूँ हाथ डिप करती हूँ, ऐसे अपने बालों को ये वेट किया, लाइट सा, ज़्यादा नहीं करना, लाइट सा वेट किया और ये रोलर ले लिया और इसको मैंने यूँ, हालांकि मेरे बालों की ट्रिमिंग होने वाली है, काफ़ी अर्सा हो गया अभी ट्रिम नहीं करवाए बाल। तो ये देखें जी, ये हमने यूँ कर लिया। ये कैसा है? एक, अब यहाँ से ये यूँ, चूँकि बाल कम है ना इसलिए मैं उनको ऐसे ही लेती हूँ, लेकिन जब मेरे हेल्दी बाल थे तब भी मैं इसी तरह करती थी। यूँ, ये देखिए जी, ये लाइट से गीला करना है, इनको निलाना नहीं है, हल्का सा वेट करना है, ठीक है बस, जो कि विदिन 30 से 40 मिनट ड्राई भी हो जाएं खुद ही और आपके बाल कर्ल भी हो जाएं। आउच, चोट लग गई दोनों। अगेन इधर से लिया, ये आप भी कहेंगे कैसे बाल हैं,
और ये बता रही हैं बालों के बारे में, लेकिन मैंने बताया ट्रिमिंग होने वाली है, अभी मैंने ट्रिमिंग नहीं करवाई, टाइम ही नहीं मिला यार। बस आप लोग भी कहते होंगे कैसी हैं, इन अनटाइडी बालों में रोलर्स लगा रही हैं, बट जब ये रोलर्स लग गए ना अनटाइडी बालों में, फिर आप देखेंगे कितने मज़े के बनते हैं। अब मैंने ये 3 आगे लगा लिए, अब मैं ये सेंटर से यूँ पकड़ लूँ, ठीक है जी। अब ये सेंटर से लेके ये देखिए, लगाना मुश्किल है ना, लेकिन मैं ये देखिए ओके, ये मैंने इस तरह लगा लिया लाइट, ओके। अब हम इसको इधर से पकड़ेंगे ऐसे। वैसे मैं कॉम भी नहीं करती क्योंकि ऑलरेडी उसमें थोड़े से वेव होते हैं ना, तो विदाउट कॉम जब करो ना तो वेव अच्छे रहते हैं, इसलिए मैं करती नहीं, लेकिन आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। अगर आपके स्ट्रेट वाल है तो आप इसको कॉम के साथ नीट कर लें बस। अच्छा, टिप्स जो होती है ना, ये देखें ये टिप, ये इसको थोड़ा सा गीला करना, ज़्यादा नहीं, और इस तरह ये इस तरह, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा, ठीक है, ठीक चल रहा है ना ये ऐसे, ठीक है जी। 3 इधर 3 इधर आएंगे, क्योंकि मेरे बाल लाइट हैं, आपके बाल अगर हैवी हैं तो उसको उसके हिसाब से आप मैनेज कर देते हैं। ये आ गया इधर, आप अगेन वही प्रोसीजर, ये टिप अगेन, ये मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ, ये टिप इस तरह इसके ऊपर की, ये ऐसे। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप भी सिर्फ पानी के साथ करें, आप ना यू कैन यूज़ जेल, हेयर जेल जो होती है, हेयर जेल लें, उसको थोड़ा सा करें, हल्का सा, ज़्यादा करेंगे तो बाल बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएंगे और कर्ल सही नहीं आएंगे, इसलिए मैं नहीं यूज़ करती। लेकिन आपने अगर यूज़ करना है, आप जेल लें, थोड़ा सा टिप्स पे लगाएं और उसको एंड तक लगा लें, उससे यह कि आपके बाल टूटेंगे नहीं। मुझे तो बहुत प्रैक्टिस हो गई हुई है, ये कहते हैं कि मैं बचपन से ये काम कर रही आ रही हूँ, ऐसे ही अपने बालों को हशर नशर करती रहती हूँ। ठीक है जी, चलें अब सारे करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये है ना, ये मेरे बाल, ये देखें आप, मैंने इसलिए दोबारा दिखा दिया कि आप ये ना कहें कि शायद किसी और से लगवा रही हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं खुद ही दिखा देती हूँ सारा। गो के थोड़ा सा ज़रा है मुश्किल, लेकिन इतना मुश्किल नहीं कि हम अपना काम खुद ना कर सकें, ठीक है ना, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। लीजिए, ये इधर लिया और हमने इसको अगेन ऐसे टिप के साथ, टिप पहले और सारा रोलर। अच्छा, अपवर्ड भी करते हैं, अपवर्ड उनके बालों में सही रहता है जिनके बहुत छोटे बाल और स्टेप्स में ही, तो आप इसको आउटसाइड पे लगाएंगे तो वो फिर ऐसे आएंगे। अब चूँकि मेरे तो वो नहीं है, ये क्या कहते हैं, स्टेप्स में नहीं है, तो इसलिए मैं इनको इसी तरह ही लगा रही हूँ, मैं इनको ना इसी तरह कर रही हूँ ताकि ये हो जाए, मेरे इसी तरह ही हो जाएंगे। लेकिन जब मेरी शॉर्ट कटिंग थी, जो मैं भी तस्वीर में आपको दिखाती हूँ, तो वो इसी टाइम मैं लगाती थी, और मैंने हर फंक्शन पे, हर जगह मैंने ना अपने बालों के साथ कोई ना कोई, पंजाबी में एक लफ्ज़ होता है जो कहते हैं मैं कह नहीं रही, लेती रही हूँ, ठीक है। तो वो ये है कि फिर भी सारी फैमिली कहती थी वाह जी वाह, इतना अपने बालों का ये हशर हर वक्त करती रहती है, उसके बावजूद बाल बड़े अच्छे हैं। नो डाउट कि मेरे बाल बाकी बहुत अच्छे थे। तो जी, ये तो थोड़े से कम पड़ गए, अब हम रोलर और निकाल लेते हैं। अब ये मेरे इस तरह, ये बड़े रोलर जो मैं एंड पे लगाती हूँ, ठीक है, ये रोलर्स बड़े होते हैं, और ये जो है ना, ये 3 मैं एंड पे लगाऊंगी, ये 3 एंड पे। ये देखिए, अब मैंने सारा आपको खुद करके दिखाया है कि आप खुद कर सकते हैं अपने बालों को, ये ऐसे। ये देखिए जी, मैं आपको एंड तक दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि जीजी जो हैं वो खुद एंड तक अपनी हेल्प खुद करती हैं, ठीक है। इधर से ये इसका एक निकला हुआ है। अच्छा, फॉर्मी बालों का ये इसका रोलर्स का फ़ायदा, ये आपके बाल नहीं तो जो दूसरे होते हैं ना रोलर्स, उनसे आपके बाल टूट जाते हैं, उनमें बाल चिपक जाते हैं, उनके अंदर वो चूँकि वो होते हैं उसके बने हुए प्लास्टिक के, और उस प्लास्टिक में आपके बाल अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं, और जब वो उलझ जाते हैं तो उनको खोलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये है कि हम ये,
और ये जब ना मिला तो मैं बहुत परेशान हो जाती, ये मिलते भी मुश्किल, पिछले दिनों ये बंद हो गए थे, नहीं मिल रहे थे। तो चूँकि मेरे बड़े पुराने रोलर्स थे वो ख़राब हो गए, बिल्कुल बेचारे मुरझा गए थे ऐसे फूल मुरझा जाता है ना, मेरे रोलरों की एज ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैं यूज़ करती थी। फिर ये मैंने कह के शॉप वाले को उससे मंगवाए मैंने। जब आपको कोई चीज़ चाहिए ना तो आपने कह दे, ये देखिए जी, ये मेरा पूरा रोलर्स के साथ, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, ये मेरे रोलर्स लगे, कैसे लग रहे हैं? गुड जी। चलें फिर आज आपको मज़े मज़े की मैं बातें सुनाती हूँ अपनी, ठीक है। अच्छा, ये हुआ कि जब मेरे बाल लंबे थे, मैं स्कूल में कॉलेज में थी, तब स्ट्रेट बाल थे बेबी, और मैं 2 पिन्स यहाँ लगा के इस पर सीधा रखती थी ऑलवेज़। गर्मी सर्दी मैंने बाल कभी टाई अप नहीं किए, मुझे ना टाई अप करने से सर में दर्द शुरू हो जाती है और मैं वो नहीं करती थी। अच्छा, तो वो बड़े अच्छे लगते थे उस दौर में। फिर यूनिवर्सिटी चली गई, यूनिवर्सिटी में भी बाल ऐसे थे। फिर उन दिनों एक ऐड चलता था, काला कोला वो हेयर टॉनिक था, जिसमें टीवी पे ऐड चलता था कि वो काला कोला हेयर ऑयल है और उसको लगाओ तो बाल बड़े खूबसूरत होते हैं। तो उस जो फीमेल उसका ऐड कर रही थी, वो उसके बाल थे लंबे, वो नीचे तक कमर से भी नीचे उसके जा रहे थे, बट इतने स्किन बड़े टिन्नी से, बहुत इतने से बारीक से, जिसको यूँ खोलते तो वो नज़र आते। तो मेरे तमाम क्लास फेलोज मुझे ये कहते थे और कहती थी कि तुम्हें ऐड देना चाहिए क्योंकि तुम्हारे बाल बहुत अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि मेरे बाल बाकी बड़े खूबसूरत थे। तो जब मैं खोलती थी, बल्कि खुले ही रखती थी, तो सबको बहुत पसंद आते थे। फिर मैंने उन दिनों ना कलर्स हेयर का आ गया कि थोड़ा सा शेड आए बालों में, और फर्स्ट टाइम मैंने ना वो मेहंदी लगाई, कॉफ़ी डाल के और चाय की पत्ती कॉफ़ी मिक्स करके वो लगाई। बिलीव मी, बहुत अच्छा शेड आया। क्या क्या कमाल शेड था कि आप देखते तो हैरान रह जाते अगर आप मेरी क्लास फेलो या क्लास फेलो होती, ठीक है। कहती वाकई शी इज़ राइट कि इसके बाल बड़े खूबसूरत हैं यार। तो बड़ा अच्छा शेड, जब वो फिर धूप में जब आप बैठे हो, सर्दियों की धूपें होती थी और हम टक शॉप पे बैठते थे नीचे, ब्रेक में जाते थे, तो मेरे बालों पे जब शेड पड़ता तो सारे बहुत तारीफ़ करते थे कि बहुत खूबसूरत बाल लगे, बहुत। इतनी लोग तारीफ़ सुन के खुश होते हैं, अपनी तारीफ़ सुन के कौन खुश नहीं होता जनाब? होते हैं ना, आप भी होते होंगे। ये वाहिद हस्ती है, ये वाहिद शख्सियत है जो अपनी तारीफ़ से खुद ही जल गई और मैं जली, और ऐसा जली तो सीधी हेयर ड्रेसर के पास गई, जाके अपनी शॉप कट की। मेरे फादर, ही वॉज़ वेरी लविंग फादर, और उन्होंने कभी मेरे किसी बात को इनकार नहीं किया, कभी उन्होंने मुझे ना नहीं किया था, कभी उन्होंने मुझे मना नहीं किया था। बट एट दैट टाइम वो मुझसे ये हुए जब मैं कटिंग करवा के काफ़ी देर बाद घर आई, तो वो देख के कहते हैं ये क्या किया आपने? स्टंट हो गए ना मुझे देख के एकदम, ये क्या किया आपने? एट मुझे फील हुआ कि ये कुछ गलत हो गया मुझसे, बट वो करवा चुकी थी, कुछ कर नहीं सकती थी। तो उल्टा कहा क्या हुआ, क्यों अच्छे नहीं लग रहे? अच्छे नहीं लगे आपको मेरे बाल? तो मेरे फादर बेचारे ना, बजाय कि मुझे से नाराज़ होते या डांटते, उन्होंने बस जो ये कहा ना कि ये क्या किया आपने, तो साथ ही जब मेरे एक्सप्रेशन देखे उन्होंने, नहीं नहीं बेटा अच्छे लग रही है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो तो बहुत अच्छे लग रहे थे ना। उन्होंने इतने प्यार से ये चीज़ कही कि ये बहुत बहुत ये अच्छे लग रहे हैं, बट वो बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा नहीं नहीं आप ऐसे करो, मैं दिल में कटवा के आई हूँ, आप ऐसे मुझसे क्यों कर रहे हैं? बस मेरा ये करना था। 2 आंसू टपके, और हकीकत में 2 आंसू आए, ये नहीं कि एक्टिंग की, हकीकत में आ गया कि मेरे फादर ने मुझे फर्स्ट टाइम ये चीज़ कही है, उन्होंने तो कभी मुझे मना ही नहीं किया, और आज उन्होंने अगर मुझे कुछ कहा तो इट मीन्स कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। वो अपनी गलती को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो इंसान करता है ना, और मैंने नहीं किया। मेरे फादर ने मुझे हक किया, मुझे पार किया, कहा नहीं 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 ठीक है, अब आपने करवा लिया, कुछ हो तो सकता नहीं। बहुत अच्छी, मैंने एक अक्लमंदी की थी, मैंने ये किया कि अपने वो बाल उससे लिए, पेपर, उन दिनों न्यूज़पेपर तो हर जगह पे न्यूज़पेपर चलता था, टीवी तो ये मीडिया वगैरह तो बहुत कम थे। मैंने न्यूज़पेपर के अंदर अपने बाल रखे, उनको रैप किया और मैं साथ लेके आई थी।
तो मैंने अपने फादर से कहा मैं छोड़ के नहीं आई, अपने बाल लेके आई, ये देखें। तो वो देखे इतने खुश हुए मेरे फादर उस बाल को देख के, कहती हैं देखिए कितने अच्छे बाल थे, कितने खूबसूरत बाल थे आपके, हर कोई आपकी तारीफ़ करता था, आपने ये क्यों कटवा दी? मैं कहा मेरा दिल चाहता था, मैं तंग आ गई थी बालों से। अच्छा चलिए ठीक है, आपका दिल चाहता था, इट्स ओके। मेरे फादर ने कहा, मुझे ज़्यादा नहीं किया, उन्होंने कहा चलो ठीक है जो आपकी मर्ज़ी। वो बाल मैंने कटवाए थे 85 में, ठीक है, और आज है 2025 और मैंने अपने बाल तकरीबन ये आई थिंक सो साल हुआ है कि मैंने ना वो अपने बाल अब बाकी डिस्ट्रॉय किए। मैं बीमार हुई थोड़ी सी नहीं काफ़ी, और मैं डिस्टर्ब भी बहुत थी। तो मैंने सोचा कि मेरी चीज़ें कौन सँभालेगा, बच्चे तो अपने अपने घरों के हो गई हैं, तो ये मैंने सँभाली हुई आज तक ये चीज़ें, पर ये कहाँ सँभालेंगी। मैंने वो फिर डिस्ट्रॉय कर, और बिलीव मी कि अभी तक उस पेपर के अंदर वो बाल उसी तरह ही अलग अलग, उसको यूँ पकड़े तो अलग अलग बाल गिरता था, वही शाइन, वही खूबसूरती और वही कलर उनका अभी तक था। अगर मैंने ना डिस्ट्रॉय किए थे तो मैं आज आपको दिखाती ज़रूर कि जीजी के बाल देखें कैसे। अच्छा, ये तो है मेरी मज़े की बातें, आप बताएं ज़रा आपके बाल कैसे हैं। डेफिनेट आप स्ट्रेट करती होंगी सब की सब, क्योंकि सब लोग करते हैं, ट्रेंडिंग में है ना स्ट्रेट बाल। मुझे पसंद ही नहीं है, मैंने आज तक स्ट्रेट नहीं किया। मेरे बच्चे इतना फोर्स करते हैं कि मामा एक दफ़ा स्ट्रेट कर, मैं कहती ये काम नहीं मैं कर सकती। मैंने अपने बालों को पर्म करवाए मैनी टाइम, जब मैंने शॉर्ट कटिंग करवाई फिर मैंने पर्मिंग करवा ली। नहीं, पहले मैं रोलर सेटिंग करती थी, तो मैंने कहा ये रोज़ रोलर सेटिंग करनी पड़ती है शॉर्ट कटिंग में, क्योंकि वो मेरे बाल डैम स्ट्रेट नहीं थे, वेवी थे, लेकिन फिर भी वो मांग निकल आना, मुझे मांग शुरू से पसंद नहीं। मैंने शुरू से कभी इस साइड पे, कभी इस साइड पे, कभी उठा के इस तरह रखी, लेकिन वो सेंटर वाली मांग मुझे सिर्फ मैट्रिक तक मैं थी ना, तब उन दिनों फैशन था स्ट्रेट मांग का, तो मैं वो निकालती थी। अब पिछले दिनों से फिर फैशन हो गया, टर्किश ड्रामे देख देख के उनमें सबकी सेंटर में मांग होती थी, तो हमारे यहाँ तमाम जिनको सूट करती उनको भी, और जिनको सूट नहीं करती वो भी स्ट्रेट मांग के साथ है, लेकिन मैं नहीं करती, तो मैंने स्ट्रेट नहीं किया आज तक बाल। और जब बाल स्ट्रेट का फैशन नया नया शुरू हुआ तो स्ट्रेटनर होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता था। अक्सर लड़कियां ना ये करती थी एक दूसरे को इस्त्री के साथ, आयरन स्टैंड पे लड़कियां लेटी हुई हैं, बाल यूँ बिछाए हुए हैं और इस्त्री के साथ स्ट्रेट किए जा रहे हैं, ऐसा भी था। मेरी मेड थी एक सादिया, उसने देखा, उसने, मेरी बेटी छोटी थी तो अभी वो स्ट्रेट का नहीं उसे करती थी, ना मैंने परमिशन दी कि बाल स्ट्रेट, मैंने कभी रोका नहीं बच्चों को किसी चीज़ से। उसने कहीं बाल स्ट्रेट देखे ना, तो उसने कहा वजह के बाल स्ट्रेट करूँ। उसने मेरी बेटी को ना वो आयरन स्टैंड के ऊपर करके तो उसके बाद इस्त्री से स्ट्रेट कर दिया। जब मैंने उसको अंदर देखने कि ये क्या किया, सादिया ने स्ट्रेट की, किससे की है, इस्त्री से। ओह माय गॉड, कैन यू इमेजिन, मैं तो ब्लास्ट कर गई। सादिया बुला के मैंने डांटा, गुस्से से डांटा कि ये क्या हरकत की है। बच्ची के गर्दन पे इस्त्री लग जाती है, उसके मुंह पे लग जाती है, फिर बाल चल जाते हैं, लेकिन बस वो उसने कर दिए। तो ये काम तब ये शुरू हुआ। उसके बाद ज़ाहिर है जब बच्चों को ज़रूरत पड़ी तो फिर स्ट्रेटनर लेके देना पड़ा, क्योंकि ठीक है इनकी ज़रूरत की चीज़ है तो लें। लेकिन यह है कि अक्सर घरों में ना स्ट्रेटनर से बाल स्ट्रेट किए जा रहे थे, शौक था ना, और शौक का भी मोल नहीं होता। जैसे मेरे शौक का ये देखिए, इस एज में भी कोई मोल नहीं इसका, सही कह रही हूँ ना, ऐसे ही है। अपने आप को ज़िंदा रखें, क्योंकि जब तक शौक ज़िंदा है ना, आप ज़िंदा हो, और जब शौक नहीं है, यार ज़िंदगी एक दफ़ा मिलनी है, क्यों सोने हो, ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलनी है ना, तो इसको एंजॉय करो। आज मैं ठीक है, मैं बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ, मैं बाल डाई नहीं करती, मेरी जैसी और भी कई हैं, ज़ाहिर है हम सब डाई कर रहे हैं, बल्कि अब तो यंगस्टर जो हैं वो ज़्यादा बेचारी डाई कर रही हैं। छोटी छोटी एज के बच्चों के बाल वाइट हो गए हैं, प्रॉब्लम्स हैं। हमें टेंशन तो है, हमारे बच्चों को हमसे ज़्यादा है, ऐसा ही है ना, आपको भी है, आपके बच्चों को भी है। टेंशन वो चीज़ है जो हर घर में, जैसे सुबह नाश्ता किया जाता है ना, उसी तरह टेंशन खाई जाती है। आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट।
और शादी ब्याह पे जाने के लिए मैं अपने बच्चों के बाल बनाती होती थी, इनकी अच्छी अच्छी वो हेयर स्टाइलिंग करनी। तो जब हम शादी में गए पार्लर से क्या ही मैंने खुद बनाए अपने बच्चों के, इनके ड्रेसेस, इनके बाल। सारे कहते थे कि भी शज्जू को, मेरा मुझे शज्जू कहते हैं, निक नेम जो है ना मेरा वो शज्जू है, शज्जू शज्जू सब कहते हैं। तो कहते हैं शज्जू के बच्चों के बाल कितने अच्छे लगते हैं, शज्जू के बच्चों के बाल ये, शज्जू के बच्चों के बाल ऐसे ऐसे। तो ये जो ना क्रेडिट गोज़ टू शज्जू कि वो हर वक्त अपने बच्चों को टिप टॉप रखती थी। और स्टिल मेरी आदत है, बल्कि अब मेरे बच्चे तो शायद नहीं करते, लेकिन मैं अभी तक उन्हें ये कहती हूँ नहीं यार, अपने आप को हर वक्त एक्यूरेट रखें, इससे आप फ्रेश रहते हो, फ्रेश रहते हो। टेंशनें सबको हैं, किसको नहीं है, वो लाइफ का हिस्सा है। टेंशन जो हमारे नबी पाक को भी आई थी, बहुत आती थी, तो हम तो कुछ भी नहीं है ना। तो लिहाजा हमें इनका मुकाबला करना चाहिए बड़ी खुदा पेशानी के साथ। अच्छा, स्टिल है कि आप अपने बाल डाई करते हो, अच्छा डाई लगना है। बालों की ग्रोथ जल्दी होती है। आफ्टर आफ्टर 2-3 डेज़ ना आपकी रूट्स वाइट होना शुरू हो जाती हैं। उसके लिए प्रॉब्लम्स हैं। एकदम बाल जिन्होंने स्ट्रीक्स कराई हुई है वो प्रॉब्लम दे रहे हैं, जिनका एक ही कलर है वो प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। तो उसके लिए ये है, एक टिप दे देती हूँ आप लोगों को कि डाई आप करवाते हैं, अगर आप पार्लर जाके करवाते हैं तो पार्लर तो आप आफ्टर 15 डेज़ जाके रिटच करवा सकते हैं। ज़ाहिर है वीकली नहीं आप जाएंगी, आफ्टर 15 डेज़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये तरीका आता है डाई करने का, सारा कुछ है, तो आप थोड़ी सी डाई मिक्स करें, रूट टच को आप रूट टचिंग कर लें खुद। वो बहुत वो आप वंस अ वीक भी कर सकते हैं। अगर आपके 15 डेज़ निकल जाते हैं देन गुड, ये तो अच्छी बात है भाई कि आपके 15 डेज़ निकल जाते हैं। और अगर नहीं निकलते तो आप उसको जब निकलें, बजाय के वो पूरे आधे वाइट हो जाएं, आधे ब्लैक वो नज़र आ रहे हैं, उससे बेहतर है कि फ़ौरन फ़ौरन टच कर लें। और आजकल तो पाउडर भी आ गए हैं, ब्लैक, ब्राउन, डार्क ब्राउन, हर कलर का, जिस तरह के आपके बाल हैं उस कलर के वो ऐसे ऐसे स्पॉन्चिंग करें और आपका वो शेड छुप जाता है। तो रीटच आप 15 डेज़ बाद कर लें। अच्छी बात है ना, टिप अच्छी है ना, जी जी की टिप ऑलवेज अच्छी होती है। ठीक है, कैसा फिर आज आपको बड़े मज़े मज़े की चीज़ें मैं बता रही हूँ। जबड़ा बड़ा चलें फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय बाय। चलें अब आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताती हूँ। आज मैंने मास्टर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में किया और मुझे बड़ा शौक था रिपोर्टिंग का, क्राइम रिपोर्टिंग का। तो मैंने किया BC सेंस में था, लेकिन बैड लक कि मैं फील्ड में ना जा सके। जब मैंने स्टडी कंप्लीट की कुछ अर्से बाद मेरे फादर की डेथ हो गई। फिर ये होगा जल्दी शादियाँ कर दी जाएँ। शादी हुई तो आपको पता बड़े मैटर्स होते हैं, लॉस के, जॉब करती है, ये है वो है, दिस एंड दैट। तो जॉब की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना ही हस्बैंड पसंद करते थे। माई हस्बैंड इज़ वेरी वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। उन्होंने वैसे कभी मुझे कहा भी नहीं कि आप जॉब करें, पढ़ी लिखिए, ये करें, ना ही मेरे इन-लॉज़ ने कहा। तो लिहाजा मुझे ज़रूरत नहीं, बच्चियाँ हुई तो वो उन्हीं में लगी रही। पूरी अपनी डाइवर्शन मेरे बच्चों के साथ, मेरे घर के साथ रही। मैं और मेरा घर था। फैमिली में मूव करती थी लेकिन अपने फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली थी मेरे साथ स्टिल। तो ये जो हामिद मीर हैं आजकल एंकर जो हैं, इनके फादर होते थे वारिस मीर साहब, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे, और मस्कीन अली जाजी साहब चेयरमैन थे। तो वो ये था कि वो मुझे कहते थे कि बच्चे कहते थे बच्चे, और क्लास फेलो सारे ख़ान सब कहते थे, क्योंकि ख़ान थे, मेरे फादर ख़ान थे, हम ख़ान होते हैं, हस्बैंड मेरे शेख हैं। तो वो मुझे कहते थे कि अगर आप फील्ड में जाओगी ना तो बहुत नाम करना। और मेरी क्लास फेलोज़ को कहते थे अगर एक कुड़ी फील्ड च चली गई ना तो अन पा दे। ये वारिस मीर के अल्फाज थे। वो पंजाबी भी ज़्यादा बोलते थे। मोस्टली टीचर पंजाबी ही बोलते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो उर्दू पंजाबी मिक्स होती है, लेकिन ज़्यादातर पंजाबी बोली जाती है। कहते थे अन पा देंगे। तो मुझे भी क्रेज़ था कि मैं क्राइम रिपोर्टिंग करूँगा मैं, लेकिन वो शौक़ पूरा नहीं कर सकी।
अब मैं व्लॉगिंग में आ गई हूँ इस एज में। मज़े की बात है ना कि यंग एज में तो मैंने कुछ नहीं किया, अब इस एज में आके मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और अपना वो शौक़ इस तरह पूरा कर रही हूँ। अब मुझे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं काश उस वक़्त चली जाती तो आज मैं भी एक एंकर होती ना, और आप सारे भी देखते कि जी साइमा मुनव्वर ये एक एंकर गज़ब की है, ढस 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 होती, ऐसे में भी एंकर बनती जनाब, और बहुत कमाल की एंकर होती मैं। लेकिन बैड लक वो हम कर नहीं सके, तो लिहाजा व्लॉगिंग तो मैं कर सकती हूँ ना, तो मेरा साथ देना आप लोग, एप्रिशिएट करें मुझे यार, मुझे एप्रिशिएट किया करें आप लोग। हाँ, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगी, ठीक है? नाराज़ हो जाऊँगी, हाँ, इकट्ठी कर दूँगी, ठीक है? इकट्ठी कर दूँगी फिर मैं आपसे। वॉज़ वेरी बोल्ड, जो भी बात होती थी 10 क्लास में लोग साथ मिल के जा रहे हैं चेयरमैन के पास, जा रहे हैं हम हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के पास, जो भी होती थी हम करते थे। तो उन दिनों जमयत का बहुत बड़ा था यूनिवर्सिटी में, उन्हें भी रिपोर्ट मिल गई कि जी एक हैं जो स्टूडेंट साइमा इफ्तिखार खान जो हैं वो बड़ी बोल्ड है, इलेक्शन होने वाले थे, उन्होंने ना अपने उसमें पैनल पे मेरा भी नाम लगा दिया कि जी ये हमारी तरफ से खड़ी हो रही है। वो हमारे डिपार्टमेंट तक वो बैनर लग गए। वारिस मीर साहब ने कॉल कर ली, पहले वारिस मीर साहब ने कॉल की, फिर मस्किन अली जाजी साहब ने कॉल की मुझे, क्योंकि मेरे फादर के दोस्त भी थे और मेरे रिलेटिव भी हैं। तो उन्होंने कॉल की कि जी आपने क्यों इनके साथ ये किया है मिल के? मैंने कहा, सर क्या किया? मैंने नहीं वो देखा था, मैंने एक्चुअली ना ही मुझे पता था इसका। उनका सर क्या? कहते जी आपने इधर किया, उनसे बात की है इस तरह। मैंने कहा सर मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो उनका नाम ही नहीं लिया, मैं किसी को मिली भी नहीं। सर ने अच्छा नहीं ऐसा नहीं है। सर ने मना किया कि आपने करना भी नहीं। जी सर नहीं करूँगी। तो ये ऐसा था कि चूँकि बोल्ड एंकर होने के लिए या रिपोर्टिंग करने के लिए आपका बोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। बोल्ड मीन्स ये नहीं है कि आप लड़ाई मार कुटाई, नो नो नो। बोल्ड मीन्स कि आप जो बात है स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें, जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको सही लगती है, आप स्टैंड करें, ठीक है? तो इस तरह मैं स्टैंड करती थी और स्टिल मैं जो बात होती है उस पर स्टैंड करती हूँ। आप भी किया करें, अच्छी अच्छी टिप्स दे रही हूँ ना। हाँ, सही बात पे, गलत बात पे नहीं भाई, गलत बात करके उस पर स्टैंड करना दैट्स रॉन्ग। सही बात पे आप स्टैंड करें तो वो अच्छी बात है। जी कैसे लग रहे हैं ये मेरी रोलर सेटिंग जो आज मैंने आपसे शेयर की है कि इलेक्ट्रिक रोलर्स बाल ख़राब करते हैं, डैमेज करते हैं, और टाइम की भी बचत है इन रोलर्स के साथ। आपने कहीं जाना है, टाइम से पहले आप लगा लें, घंटे विद इन आवर आपका बाल जो है ना रेडी हो जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो कैसे लग रहे हैं बताएं ज़रा, कैसी लग रही? अच्छी लग रही हो ना? नहीं भी लग रही तो लगनी चाहिए। आज तो बहुत हो गया जी, ठीक है? आज मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया है, और आप ये देखें कि इसको इस तरह कर लें, पिन अप कर लें, पिन अप भी कर सकते हैं। ये देखें पहले यूँ किया, फिर इसको यूँ कर लिया। मैं करके दिखा देती हूँ आपको। हल्की सी पिन लगानी चाहिए, ऐसे हल्का सा पकड़ के। ऑलवेज मैं यूँ बना लेती हूँ, तो एक तरफ से उठाती हूँ, एक तरफ से ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? आप भी ऐसे बनाएंगे। आज मैंने आपका बहुत टाइम लिया है, आपको अच्छी अच्छी बातें भी सुनाई हैं, अच्छे अच्छे टिप्स भी दिए हैं, और आपको आपके साथ टाइम भी स्पेंड किया है। आपको आज मुझे ज़रूर पसंद करना चाहिए, ज़रूर लाइक करना चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि जी आपने देख लिया बस रहने दो, मैं नाराज़ हो जाऊँगी, मैं नहीं बोलूँगी आप लोगों के साथ। हाँ, मुझे नहीं पता। लाइक करें, मुझे ज़रूर लाइक करें, ठीक है? हाँ, ऐसे ही। चलें मिलते हैं। सी यू अगेन, बाय बाय।